मैं हूं डीके सिन्हा। स्वागत है आपका हमारी सीरीज थिंक एंड ग्रो रिच फॉर ट्रेडर्स के एपिसोड नंबर 2 में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे स्ट्रैटेजी हॉपिंग एक बीमारी है और हमारा असली गोल है एनुअल अल्फा जनरेट करना। लेकिन दोस्तों, सिर्फ डिजायर होने से कुछ नहीं होता। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, जब आपके लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब आपको बचाएगा नेपोलियन हिल का दूसरा प्रिंसिपल, फेथ। लेकिन रुकिए, ट्रेडिंग में फेथ का मतलब भगवान भरोसे ट्रेड करना नहीं होता है। ट्रेडिंग में फेथ एक इंजीनियरिंग माइंडसेट है। ये डेटा और रूल्स से बनता है। हमारा कोर उसूल याद रखिए, नो इमोशन ओनली रूल्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे बैक टेस्टिंग के जरिए हम वो अनशेकेबल फेथ बिल्ड कर सकते हैं जो ड्रॉडाउन के वक्त भी हमारे हाथ नहीं कांपने देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं ट्रेडिंग में फेथ क्या होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ आवर माइंड। जब फेथ को डिजायर के साथ में मिलाया जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें रियलिटी में बदल देता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसका गलत मतलब निकालते हैं। वो ट्रेड लेते हैं और फेथ रखते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये फेथ नहीं, ये गैम्बलिंग है। प्रोफेशनल फेथ का मतलब है मुझे अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर में फेथ है, इस सिंगल ट्रेड के ऊपर में नहीं। डेटा देखो, अगर आपने अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या फिर सूर्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पिक की है तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका विन रेट क्या है। जब आपको पता होता है कि 100 ट्रेड्स में से 60 प्रॉफिट में होंगे तो आपको 5 लगातार लॉस से डर नहीं लगता है। 5 stop losses in a row, but the data holds up. Absolutely. The Arjun and Surya strategies have proven their 65% win rate over the last quarter. We stick to the plan. फेथ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ मेहनत और डेटा से ही आता है। द साइंस ऑफ फेथ एंड विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल ने कहा था कि फेथ को विजुअलाइज करना चाहिए। ट्रेडिंग में हम क्या विजुअलाइज करेंगे? हम अमीर होना विजुअलाइज नहीं करते, हम परफेक्ट एग्जीक्यूशन विजुअलाइज करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने ड्रॉडाउन पीरियड्स को विजुअलाइज करते हैं। वो जानते हैं कि उनका इक्विटी कर्व हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। वो विजुअलाइज करते हैं कि जब ड्रॉडाउन आएगा तब वो बिना इमोशंस के रूल को कैसे फॉलो करेंगे। फेथ तब बनता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। जब आप हर लॉस को एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं, तब आपका फेथ फियर को हमेशा के लिए रिप्लेस कर देता है। भाव भगवान है और फेथ ही वो रास्ता है जो आपको उस भगवान से जोड़ता है। द इंजीनियरिंग पाथ, बैक टेस्टिंग। अब आते हैं लॉजिक पर। फेथ बनता कैसे है? इसका एक ही फॉर्मूला है, बैक टेस्टिंग। और मैं साथ में यह भी जानता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर्स कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बैक टेस्टिंग नहीं की है। जब आप अर्जुन या सूर्या स्ट्रैटेजी को पिछले 2-3 साल के डेटा के ऊपर में टेस्ट करते हैं, तब आपको कुछ नंबर्स आपके आंखों के सामने मिलते हैं। आपको दिखता है कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था, और आपको यह भी दिखता है कि इस स्ट्रैटेजी ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। अगर आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है तो कितना अल्फा जनरेट किया है। जब आप अपनी आंखों से 100 ट्रेड्स का रिजल्ट देखते हैं, तब आपका दिमाग यानी सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस हो जाता है, और इसके बाद
जब आपकी बैक टेस्टिंग पूरी हो गई है तब जाके आप मार्केट में ट्रेड लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास एविडेंस है, आपके पास सबूत है। बिना एविडेंस के फेथ अंधा है और अंधा ट्रेडर हमेशा कैपिटल खोता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं डेटा देखो, इमोशन नहीं। होमवर्क, 6 स्टेप्स टू बिल्ड ट्रेडिंग फेथ। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल को ट्रेडिंग होमवर्क में बदलते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। नंबर 1, कोर्स टैब में जाइए और केवल एक स्ट्रैटेजी को पिक कीजिए। वो आपकी चॉइस है, आप अर्जुन पिक करें या सूर्या स्ट्रैटेजी पिक करें। स्टेप नंबर 2, दी 100 सैंपल टेस्ट। पिछले 100 ट्रेड्स का बैक टेस्ट कीजिए। हर एंट्री, एग्जिट और ड्रॉडाउन को लिखिए। स्टेप नंबर 3, नो दी वर्स्ट। अपना मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस, लगातार कितने लॉस हो सकते हैं उसे नोट कीजिए। स्टेप नंबर 4, डेली विजुअलाइजेशन। मार्केट खुलने से पहले विजुअलाइज कीजिए कि आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस। स्टेप नंबर 5, मेंटेन अ फेथ जर्नल। हर हफ्ते अपना पेपर ट्रेडिंग का डेटा चेक कीजिए, रिव्यू कीजिए, मॉनिटर कीजिए कि क्या वो बैक टेस्टिंग के रिजल्ट मैच हो रहे हैं अथवा नहीं। स्टेप नंबर 6, ट्रस्ट द एज। जब ड्रॉडाउन आए तो अपने लिखे हुए बैक टेस्टिंग रिपोर्ट को पढ़िए ताकि आपका फेथ बरकरार रहे। इसे फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपका एग्जीक्यूशन कितना स्मूथ हो गया है। दोस्तों, फेथ वो पुल है, वो एक ब्रिज है जो आपके डिजायर को रियलिटी से जोड़ता है। बिना डेटा के फेथ बिल्ड नहीं हो सकता और नहीं होगा, और बिना फेथ के आप एक बड़े प्रॉफिट तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको आज का डेटा बैक्ड फेथ कॉन्सेप्ट समझ आया है तो कमेंट में लिखिए फेथ इन डेटा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अगला एपिसोड नंबर 3 होगा ऑटो सजेशन पर। कैसे हम अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करें ताकि डर मार्केट में कभी हावी ना हो। याद रखिए, नो इमोशन ओनली रूल्स, नो इमोशन ओनली डेटा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद। मार्केट में टिप्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे मेरा अर्जुन ट्रेनिंग सिस्टम जो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है हमारे डायमंड मेंटरशिप क्लब में। मोस्ट पॉपुलर मेंबरशिप प्लान सिंस 2020। इसमें अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग कोर्सेस और हर संडे 150 मिनट की लाइव क्लास इंक्लूडेड है। रूल बेस्ड सिस्टम्स, नो इमोशन, नो गैस वर्क, ओनली रूल्स। सिर्फ एक छोटे स्टॉप लॉस की कॉस्ट में डायमंड लेवल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन बटन दबाएं और आज ही शुरू करें।